क्यों गौ माता को देवी पार्वती ने दिया था जूठन खाने का श्राप। आइए सुनते हैं ये कथा को। हिंदू धर्म में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। उन्हें पृथ्वी पर देवी का रूप माना गया है, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अपना दूध, सेवा और करुणा अर्पित करती हैं। परंतु एक पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि देवी पार्वती ने गौ माता को श्राप दिया था कि वह केवल जूठन खाने वाली बन जाएगी। यह सुनने में अत्यंत विचित्र लगता है। जो गौ माँ समस्त देवताओं के निकट पूजनीय है, उन्हें ऐसा श्राप क्यों मिला? चलिए इस रहस्यमयी, भावनात्मक और गहराई से भरी कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं। कैलाश पर्वत पर शांत जीवन। सत्ययुग का समय था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान और समाधि में लीन रहते थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। नंदीगण, शिवगण, योगिनी और अन्य देवी देवता सेवा में लगे रहते। माता पार्वती नियमित रूप से यज्ञ, पूजन और भोजन बनाकर शिव जी को सेवा करती थीं। उन दिनों भोजन बनाना भी एक तप के समान होता था। माता पार्वती दिन भर व्रत रहकर पूरी शुद्धता और नियमों के साथ भोजन बनाती थी और शिव जी को भोग लगाती थी। गौ माता की सेवा। कैलाश पर भगवान शिव के प्रिय गाय नंदिनी भी रहती थी। नंदिनी गौ माता को सभी सेवक अत्यंत सम्मान देते थे। उसका दूध सभी देवताओं को अमृत समान लगता था। वह स्वयं माँ अंश थी, करुणा, वात्सल्य और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। गौ माता शिव पार्वती के पूजन में भी सहभागी रहती थी। वह यज्ञों में घृत और दूध देती थी, जिससे हर कार्य सफल होता। इस कारण उसे अद्वितीय गाय का दर्जा भी प्राप्त था। एक विशेष दिन की शुरुआत। एक दिन देवी पार्वती ने विशेष उपवास और पूजन का आयोजन किया। उस दिन का नियम था भोजन बनाकर पहले भगवान शिव को भोग लगाना और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना। माता पार्वती ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से कई व्यंजन बनाए। खीर, पूरी, पंचमेवा, पंचामृत, सब्जियां और फल। भोग लगाने के लिए वे जैसे ही शिव जी को बुलाने गईं, भगवान शिव गहन ध्यान में लगे थे। उन्होंने संकेत किया, मैं ध्यान में हूँ, तुम भोजन यहीं रख दो। पार्वती जी ने भोजन को ढककर वहीं रख दिया और कुछ देर बाद वापस लौटी। गौ माता की भूख और भ्रम। इसी बीच गौ माता वहां आई। उनकी दृष्टि स्वादिष्ट भोजन पर पड़ी। उस दिन वह भूखी थी क्योंकि शिवगणों ने उसे समय पर चारा नहीं दिया था। भोजन की सुगंध से उनका संयम टूट गया, यह भूलकर कि यह भगवान शिव के लिए भोग है। गौ माता ने उस थाली से खा लिया, थोड़ा खीर, थोड़ा पूरी, थोड़ा फल। उसे यह ज्ञात न था कि यह कार्य कितने महान तप और नियम के अंतर्गत बना भोजन है। यह ईश्वर का भोग था और उसे पहले भगवान को समर्पित करना आवश्यक था। माता पार्वती को आया क्रोध। कुछ देर बाद जब माता पार्वती लौटी, उन्होंने देखा कि थाली लगभग खाली थी। वह चकित रह गईं। शिव जी ने तो भोग नहीं लिया था, फिर यह भोजन कहाँ गया? समीप में गौ माता बैठी थी, शांत पर तृप्त। पार्वती जी को सारी बात समझने में देर न लगी। उनका हृदय क्रोध और वेदना से भर उठा। उन्होंने कहा, हे गौ, तू कौन है जो ईश्वर का भोग बिना अनुमति ग्रहण कर गई? तूने न केवल तप की अवहेलना की, बल्कि धार्मिक मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। गौ माता शांत थी, किंतु पश्चाताप से भर गईं। पार्वती जी ने दिया श्राप। पार्वती जी ने कठोर स्वर में कहा, हे गौ, आज तूने भगवान शिव का भोग खाकर धर्म की मर्यादा भंग की है। इस अपराध के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ। अब से तू जगत में केवल जूठन खाएगी और लोग तुझे खिलाकर खुद खाएंगे। तू पहले कभी किसी का भोग नहीं खा पाएगी। जो तूने ईश्वर का भोग चुराया है, उसके कारण तू अपमान का पात्र बनेगी। गौ माता यह सुनते ही थर थर कांपने लगी। उसका हृदय फटने लगा। गौ माता का करुणा विलाप।
गौ माता ने हाथ जोड़कर माता पार्वती से कहा, माते, मैं अपराधिनी हूँ, पर कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरा उद्देश्य न अपमान का था, न अनादर। मैं भूखी थी और मैं यह समझ न सकी कि यह भोजन, यह भोग है। उसका पश्चाताप सच्चा था। पार्वती जी का क्रोध कुछ कम हुआ। उन्होंने कहा, तेरा अपराध क्षम्य नहीं, परंतु मैं तुझे एक वरदान भी दूंगी। यद्यपि तू जूठन खाएगी, फिर भी तेरा स्थान सदा पूजनीय रहेगा। देवता भी तुझे प्रणाम करेंगे। जो तेरी सेवा करेगा उसे पुण्य मिलेगा। गौ सेवा करने वाले मनुष्य के पाप कटेंगे और तेरे दूध से संतान को बल और बुद्धि प्राप्त होगी। श्राप का प्रभाव पृथ्वी पर। इस श्राप के कारण धरती पर आने के बाद गाय को एक विशेष स्थान तो मिला, लेकिन वह अधिकांशतः दूसरों के द्वारा बचा हुआ खाती है, जैसे मनुष्य के लिए बचे हुए रोटियां, अन्न या चारा। गौ माता कभी भी पहले भोजन नहीं करती। यह श्राप आज भी उनकी दिनचर्या में झलकता है, लेकिन उसके साथ देवी पार्वती का वरदान भी जुड़ा था कि वह पूजनीय रहेंगी। तभी तो आज भी लोग गौ माता कहकर उसकी पूजा करते हैं। देवी पार्वती का पश्चाताप। कुछ समय बाद पार्वती जी को भी अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, मुझसे भूल हुई है। मैं गौ माता के अपराध पर इतनी क्रुद्ध हो गई कि मैंने उसे भारी श्राप दे दिया, परंतु वह केवल एक भूखी जीवात्मा नहीं थी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, जो हुआ वह धर्म की मर्यादा हेतु आवश्यक था, पर तूने उसे पूज्यता का वरदान देकर संतुलन बना दिया। अब मानव जाति सीखेगी सेवा, संयम और क्षमा। गौ माता की महिमा पुनः स्थापित होती है। उस दिन के बाद कैलाश पर घोषणा हुई, जो गौ माता की सेवा करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। जो भूखी गाय को रोटी देगा उसे अच्छे पुण्य मिलेगा। तभी से घर में रोटी के सबसे पहले एक रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है। गौ माता को भोजन देने के बाद ही परिवार में लोग भोजन करते हैं। गाय का गोबर, मूत्र, दूध सभी चीजें पवित्र मानी जाती हैं। आज की सीख और कथा का भावार्थ क्या है, आइए आगे ये भी सुनते हैं। इस कथा से कई गहरे संदेश मिलते हैं। धर्म की मर्यादा का उल्लंघन चाहे अनजाने में हो, उसका प्रभाव होता है। ईश्वर के भोग और नियमों का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। गौ माता जैसे दिव्य प्राणी भी भूख और वासना से अछूते नहीं, पर उनके पश्चाताप से पुनः दिव्यता प्राप्त उन्हें हुई थी। श्राप और वरदान साथ साथ चलते हैं। यह सृष्टि का संतुलन है। कथा का समापन आइए सुने। आज भी जब कोई गौ माता को रोटी देता है, तो वह ये नहीं देखती कि वह व्यक्ति कितना बड़ा है। उसका प्रेम निश्चल होता है और मानव जब उसे रोटी देता है तो वह अनजाने में देवी पार्वती के श्राप का परिशोधन करता है और पुण्य अर्जित करता है। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।